वीरेंद्र उपाध्याय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। आप सभी को बता दें कि पारू थाना क्षेत्र अंतर्गत गरीबा गांव निवासी सुबोध उपाध्याय ने बीते दिनों मीडिया में अपनी दर्द बयां करते हुए गांव के ही वीरेंद्र उपाध्याय, जितेंद्र उपाध्याय तथा अभिषेक उपाध्याय पे जान मारने की धमकी तथा जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। वहीं इसको लेकर जब पत्रकारों ने आरोपी वीरेंद्र उपाध्याय, जितेंद्र उपाध्याय तथा अभिषेक उपाध्याय से बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया कि तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और गलत लोगों के बहकावे में आकर ये सारी आरोप लगाई जा रही है। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, विवाद मेरे साथ किया जा रहा है जबरन। कुछ लोग इस टाइप के लोग हैं जिनका ये पेशा बन गया हुआ है कि किसी को तबाह करना, तंग करना और खामोखा अच्छे लोगों को तंग करना जो झंझट करने वाले नहीं हैं। अब हम आपको जो वीडियो के विषय में आप पूछ रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं डिटेल में कि हमारा नाम वीरेंद्र कुमार उपाध्याय हुआ, मेरा घर गरीबा हुआ, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर के हम निवासी हैं। और यहाँ पर जैसे संयुक्त ज़मीन खाता 15 में संयुक्त ज़मीन जो है वो ज़मीन आज तक बटा ही नहीं और सब लोग उसके बराबर बराबर अपने हिस्सा के हिसाब से लोग उसका उपयोग करते रहे। ये बात हम क्या, हमारे बाबूजी का भी जो जन्म हुआ उसके पहले से ये खाता 15 है। ये 1895 में जो बना था आपका जो खतियान, उस खतियान से हम लोग आज तक चले आ रहे हैं। 62 के सर्वे में हमारे पिताजी का नाम उसमें छूट गया, जिसमें हमारे बाबूजी दफ़ा 6 किए थे। तब तक चकबंदी के समाप्त हो जाने की वजह से फिर फरीक लोग कहे कि अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपका तो है ये है। हम लोग सभी आदमी चल करके और इसको क्या करेंगे कि इसको जो है सो आपको कर देंगे, जहाँ जहाँ जो लिखना होगा लिख देंगे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी आदमी की बात मान करके कहे कि ठीक है कोई बात नहीं है। आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक, और फरीक के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 फरीक हम लोग हैं। 4 फरीक में जैसे राजदेव उपाध्याय और रामदेव उपाध्याय दोनों मिलाकर के 1 फरीक हो गए, शत्रुघ्न उपाध्याय 1 फरीक हो गए और 1 फरीक गोरख उपाध्याय और यज्ञानंद उपाध्याय हो गए और 1 फरीक हमारे बाबूजी हो गए। ये 4 फरीक हो गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आया। शत्रुघ्न उपाध्याय के पास कोई औलाद नहीं था, उन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी जो है अपने बहन के नाम पर, अपने भगिना के नाम पर उन्होंने क्या किया कि इसको गिफ्ट कर दिया, लिख दिया। उन लोगों से भी कहिएगा तो हम आपको फ़ोन करके बात करा देंगे। वो लोग भी कहते हैं कि नहीं भैया आप हमारे एगो फरीक तो है ही हैं। दूसरा फरीक हो गए गोरख उपाध्याय, आज से लगभग 15-20 दिन पहले गुजर गए हैं। उनके भाई हैं श्री यज्ञानंद उपाध्याय, हमारे चाचा हुए। उनसे आप बात कर लीजिए, वो भी कहेंगे कि हाँ आप हमारे फरीक हैं, वो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। राजदेव उपाध्याय के 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र में अरविंद उपाध्याय मर गए, सुबोध उपाध्याय अभी हैं, सबसे छोटा जो था अजीत या टुन्नू उसका नाम था, वो भी गुजर गया। उनके 1 फरीक हो गए रामदेव उपाध्याय, जिनका लड़का चंदन और कुंदन है। उनसे भी कहिएगा तो उनसे भी कहवा देंगे आपको कि आप हमारे फरीक है कि नहीं, वो भी कहेंगे आपको। तो ये सारा चीज़ आप लोगों के सामने है। अब रही बात दबंगता की बात, तो आज से लगभग 15 दिन पहले एक बहुत अच्छे मास्टर साहब हैं, वासुदेव पासवान जी उनका नाम है, हमारे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। उनको धोखा दे करके एक बार अपने भाई का हिस्सा को इग्नोर करके और उनको ज़मीन दे दिया गया। मास्टर साहब की कोई गलती नहीं, वो बेचारे तो मास्टर हैं, बराबर अपने काम में रहते हैं। वो बेचारे लिखा लिए, लिखाने के बाद में वो झंझट में बेचारे पड़ गए। फिर इस बार 3 भाई मिल करके उस बार उनको लिखे थे, 1 भाई का हिस्सा बचा हुआ था। जो बचा हुआ ज़मीन था उस ज़मीन को इस बार 6 धुर के लगभग ज़मीन बचा था। फिर इस बार उनको धोखा दे करके 6 धुर उनको लिखा गया और 3 हिस्सा कायम करके मेरे ज़मीन में से कुछ भाग उनको फिर रजिस्ट्री कर दिया गया और चौहद्दी में वही 6 धुर किया गया, अब बाद बाकी रजिस्ट्री कर दिया गया। फिर इस बार बेचारे को धोखा दिया गया। अब इसके एवज में वो ऐसा करने के बाद भी हम उनसे कुछ पूछने नहीं गए, ना हम मास्टर साहब से पूछने गए, ना हम सुबोध उपाध्याय जी से पूछने गए, ना उनके किसी और भाइयों से पूछने गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर बार बार वो आ करके मोटरसाइकिल से
रात में 10 बजे 11 बजे रात में आकर के सड़क के बगल में मेरा घर है, 5 आदमी 7 आदमी वहाँ बैठना, अनाप शनाप बोलना, गाली गलौज देना। इसके बावजूद भी हम अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, कुछ नहीं कहे हैं। आज जब हम वीडियो देखा उनका दबंगता का, तो हमें बड़ी हंसी आई। और यहाँ तक कि आप लोग हमारे मित्र हैं, आप लोग से संपर्क मेरा है, आप लोग को देख करके बुरा लगा कि भाई गुरुजी तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, आप लोग पूछने आए। अब फिलहाल ये सोच रहे हैं कि अब तो हमको न्यायालय से मांग करना है कि बताइए कि मेरे जैसे लोग को इतना अभद्र रूप से बदनाम करना समाज में, ये कहाँ का न्याय है। देखा जाए तो उनके द्वारा जो जिन लोगों पे आरोप लगाया गया वो सब गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, कहीं से कोई कुछ इसमें बातें नहीं है, कहीं से इसमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। और अभी तक इस गांव में, टोला समाज में कोई एक आदमी कह दे, सैकड़ों आदमी हमसे कहे हैं कि आपका जमीन बेच दिया गया, आप चुप क्यों हैं, आप पूछते क्यों नहीं हैं, 5 आदमी को जमा क्यों नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि अरे भाई है, पटीदार है, अगर ऐसा गलती कर गया उसको एहसास होगा, फिर वो उसको सुधारेगा। हम उससे क्या पूछने जाए, क्या झगड़ा करने जाए। वो 24 घंटा इतने, अब हम तो ये बोल नहीं पा सकते हैं कि नशा में रहते हैं, इसलिए कि ये कहने का अधिकार मेरा है नहीं, इसलिए कि मैं नशा लेता नहीं हूँ। लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि वो नशे के हालत में रहते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं, तो हम उनसे क्या बात करने जाएं, क्या कहने जाएं। नशे के हालत में लगातार कुछ न कुछ कहते रहते हैं। वो बराबर उनका ये पेशा बन गया है, बराबर उनका पेशा बन गया है, कुछ न कुछ अनाप शनाप कहना। हम एक बार पूछने नहीं गए, मेरा भतीजा अभी वो एक बार इस जमीन को देखने नहीं आया है, उनको देखा देखी नहीं है। मेरे भतीजा के विषय में कह दिए कि ये हमारे साथ ऐसे ऐसे हमला करने वाले हैं। मेरा छोटा भाई अपने बाल बच्चा को लेकर के दिल्ली में वहाँ पर मेहनत मजदूरी कर करके अपने बाल बच्चा को पढ़ाता लिखाता है, उसको कह रहे हैं कि हमारे साथ दबंगता कर रहे हैं। आज तक मेरे जीवन में न मेरे ऊपर थाना में कोई FIR है, न कोई कंप्लेन है। स्थानीय मुखिया, सरपंच, विधायक, जिस किसी से भी पूछना हो आप लोग पूछिए हमारे विषय में कि वीरेंद्र उपाध्याय कैसे लोग हैं। तो सब शास्त्र गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और हमारे प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सुबोध उपाध्याय जी के द्वारा। इनका एक भतीजा आया हुआ है और पता न सुनने में आता है कि बहुत बड़ा रंगबाज है, दिल्ली का ये है वो है। अब ये सब लोग मिल करके यहाँ जमा है और 24 घंटा ये मोटिव बनाए हुए हैं कि इनसे मारा मारी करें, इनको गाली दें, इनको परेशान करें। कुछ लोग इनके साथ जो हैं, जो लोग, अब उन लोगों को अब बताइए, हम बिना मतलब का, अब हमारे समाज का लड़का है ये पाली मुकेश, वो इतना अच्छा लड़का है जिसका कोई जवाब नहीं है, उसकी भी बदनामी की जा रही है। ये चंदन और कुंदन जो है, ये उनका अपना भतीजा है, अपना राजदेव उपाध्याय और रामदेव उपाध्याय दोनों सहोदर भाई, फिर भी उनका नाम, अब फिर भी उनको कहा जा रहा है, जबकि अपने सहोदर भाई का जमीन इन्होंने जो है सो अपना हिस्सा, बड़े भाई थे उनके नाम, खतियान में उनका नाम था, छोटे भाई का नाम नहीं था। अब उनका जमीन बेच दिया गया है, पूरा पंचायत, पूरा समाज जानता है। प्रशासन से क्या मांगेंगे? हम प्रशासन से यही मांगेंगे कि प्रशासन ईमानदारी पूर्वक इसका जांच करे, और जांच करके अगर हम गलत हैं तो हमको सजा दिया जाए, अगर वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो उनको सजा दिया जाए। क्या परिचय होगा? हमारा परिचय वीरेंद्र कुमार उपाध्याय, पिता स्वर्गीय जोगेश्वर उपाध्याय, ग्राम गरीबा, पोस्ट पारू, जिला मुजफ्फरपुर।